गाली, गद्दारी ये मुद्दे हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, या मंदी, महंगाई, बेरोजगारी? देखिए, लगभग 2.5-3 मिनट मेरे मित्र ने बोला, बेरोजगारी पे एक शब्द बोला, मंदी पे एक शब्द बोला, महंगाई पर एक शब्द बोला। जिस वित्त मंत्री पे महंगाई कम करने का दायित्व था, वो ताली मार मार के बोल रहा है गोली मारो। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को। अरे वित्त मंत्री जी, गोली किसको मारना चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि आप गोली मारो 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी को। हम तो चाहते हैं आप गोली मारो 47 साल की सबसे कम रूरल कंज्यूमर स्पेंडिंग को। हम तो चाहते हैं आप 12 साल की न्यूनतम जीडीपी को गोली मारो। हम तो चाहते हैं चिन्मयानंद जैसे हैवान की सोच को गोली मारो। पर वो गोली नहीं मारना चाहते, वो गोली किसी और को मारना चाहते हैं। और गोली के बाद, उनके बयान के बाद 3 वाकये हो गए दिल्ली में। बच्चे बंदूक के तमंचे लेके देखे जा रहे हैं टीवी स्क्रीनों पर, व्हाट्सएप के वीडियोस पर। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, वो अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़वाते हैं, खुद के बच्चों को तो अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, उनके रोजगार का उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़वाते हैं, और हमारे जो युवा है उनको कहते गोली मारो। अरे गोली किसको मारे? आपकी सोच को सबसे पहले गोली मारने की जरूरत है। नए भारत का जो सपना आपने बताया था कि 2 करोड़ रोजगार दोगे, उसको आपने गोली मार दी। आपको गोली नहीं मारनी चाहिए थी। और अब तो वित्त मंत्री जी क्या बोल रही हैं कि मैं तो अब डाटा भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे को कांग्रेस वाले पूछते हैं कि इतने रोजगार क्यों नहीं हुए। क्यों नहीं बताओगे मैम? डाटा क्यों नहीं बताओगे? 4.5% की जीडीपी का डाटा आया बताता है, फिर आप यहाँ पे हमको बताते हो। क्यों नहीं बताओगे हमको डाटा? क्यों रोजगार की आज ऐसी स्थिति हुई है? इसका कारण वित्त मंत्री जी और मोदी जी आपको पता है, क्योंकि आपने दोनों ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित और असंगठित को गोली मारी। एक गोली मारी नोटबंदी के पे, और दूसरी गोली मारी गलत तरीके से जीएसटी लागू करके। सत्याग्रह ड्रामेबाजी थी, और उन्होंने कहा कि गोडसे ने आजादी दिलवाई, गोडसे ने आजादी दिलवाई। शर्म नहीं आई आपको ये सुनते हुए? उन्होंने क्यों बोला ये? क्योंकि मोदी जी के मंत्रिमंडल में अगर मंत्री बनना है ना, तो ऐसी बातें करनी पड़ती है। शाहीन बाग में मैं बोल रहा हूं, सीएए एनआरसी के विरोध में अगर कोई आंदोलन कर रहा है, क्यों अभी तक एक भी मंत्री वहां जाके नहीं मिलता? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? हमारे नेता गए, हमारे नेता गए, मैं स्वयं गया। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? अरे भाई, हमारे नेता गए, इनका कौन सा नेता गया? इनका कौन सा नेता गया? आपने 2 नेता तो हमारे बता दिए। क्यों डर लगता है वहां जाने से? वो भी तो भारत के लोग हैं, उनसे इतना क्यों घबराते हो? क्यों गोली मारने की बात कह के उत्साहते हो? और मैं बार बार पूछता हूं, केंद्रीय वित्त मंत्री बजट सत्र के 4 दिन पहले गोली मारने की बात करता है, बजट के बारे में बात नहीं करता, बजट के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, रोजगार को बढ़ाने की कोई चर्चा नहीं करता, महंगाई कम करने की कोई चर्चा नहीं करता। महंगाई के बारे में जनता पूछती है तो केंद्रीय वित्त मंत्री मैडम बोलती है मैं प्याज नहीं खाती, इसलिए प्याज महंगे होंगे। अन्न तो खाती है, दाल तो खाती है, उसकी महंगाई तो कम करें। 14.12% फूड इन्फ्लेशन है देश में, उसकी महंगाई को कम करने के लिए क्या किया गया? अनंत हेगड़े जैसा बेहुदा आदमी ऑब्जेक्शन करना खड़ा होके, फिर बेहुदा आदमी जो कि केंद्रीय मंत्री रहा हुआ, वो बोलता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए बोले अनंत हेगड़े कि वो ड्रामेबाज ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡನ್ನು ಸಮತೂಕದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ನಾಡು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖರ ವಿಚಾರವನ್ನ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. 2020 ಆಯ್ತು, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾಠಿ ಏಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಲಾಠಿ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಲಾಠಿ ಏಟ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೆದರಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ
ಪುಕ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿರೋ ರಕ್ತನೂ ಹೆಪ್ಪಗಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. आप बताइए, महात्मा गांधी का ये देश सुनेगा कि वो ड्रामेबाज है? क्या बोलते हैं महात्मा गांधी ने आजादी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा, वो ड्रामेबाज है, वो सत्याग्रह उनका ड्रामा होता था. क्या आपको लगता है कि वो केंद्रीय मंत्री या एमपी बनने के लिए योग्य है? उसको भी डिफेंड करेंगे, अभी उसको भी कहेंगे वो देश की जरूरत है, क्योंकि अनुराग ठाकुर इनके लिए देश की. परवेश वर्मा का जो बात है, आपको ऑब्जेक्शन तो लगा, खड़े होके आपने ड्रामा भी किया. मैं खड़ा होके पूछता हूं, परवेश वर्मा ने बोला कि घर में घुस के महिलाओं का रेप हो जाएगा. किसकी महिलाओं का करोगे भाई? कौन सी महिलाओं का होगा? उसके बारे में बताओ. खड़ा होके बोलता हूं, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, माफी मांगो या खड़े होके परवेश वर्मा के लिए कि इस तरह से बदतमीजी परवेश वर्मा ने. किसके कौन आ जाएंगे? संदीप जी कौन आ जाएंगे? आई ऑब्जेक्शन ऑन दिस. परवेश वर्मा किसके बारे में बोल रहे थे? वो कौन व्यक्ति है जिनके घरों में लोग आके उनकी बहन बेटियों का रेप कर देंगे? ये इनके लोग हो रही है, आपके आदमी बोले. बोलो, बताओ. आई ऑब्जेक्शन. आप दोनों से 1 मिनट फिर से 1 मिनट खड़े होके बताओ. बाय बाय, टाटा, गुड बाय.